बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम वो टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका स्टूडेंट्स को बेहद इंतज़ार होता है। वो क्या है कि अगर हम कोई भी टॉपिक मैथ्स में से पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ कैसे है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे उस टॉपिक की हम एप्लीकेशन लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यस, इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर एप्लीकेशन है तो उससे रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होंगे, स्टोरी सम क्वेश्चंस होंगे, हम उनको लेके चलेंगे क्योंकि उनको सॉल्व कैसे करना है। उस स्टेटमेंट से हमने जो मैं रिक्वायर किया या जो मैं इसने दिया हुआ है उससे अननोन चीज़ें हमने कैसे फाइंड करनी है। उस टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जाने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं इफ़ ओ ए इज़ द हॉरिजेंटल रे थ्रू द आई ऑफ ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ। ये ओ ए एक ओरिजेंटल रे है और ऑब्जर्वर की जो आई है वो इस पॉइंट ओ के ऊपर है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बी है और एक सी है। हम क्या करने जा रहे हैं, पहली कंडीशन ये बनती है कि फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजेंटल रे, अगर एक ऑब्जर्वर की आई यानी आंख यहाँ पर है और इसने ऑब्जेक्ट बी को देखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी आई को रेज करना पड़ेगा। रेज मतलब ऊपर को उठाना पड़ेगा। तो लिखना वी हैव टू रेज ओवर आई, हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो एंगल है ए ओ बी यानी ए ओ बी, ये जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। इसी तरह पर सी, अगर सी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ने देखना है और वो उसकी आंख यहाँ, उसे अपनी आई को बिलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, एंड फॉर सी एंगल जो है वो ए ओ सी हमारे पास इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक और उसको हमने कैसे लेके चलना है। चलिए, जो एप्लीकेशन के अंदर आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट एंड डिस्टेंसेस। हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। ये जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये वीडियो और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसा है कि इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, रोड्स की कंस्ट्रक्शंस के लिए और टनल्स के लिए, जिसमें हमने जो मेजरमेंट करनी होती है वो हमारी एक्सेस में नहीं होती। जो इनएक्सेसिबल मेजरमेंट्स हैं, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक बहुत बड़ा टावर है, उसकी हम क्या जो जिस स्केल से या जिस रोल से, जो मीटर रोल होता है जिससे हमें लेंथ मेजर करनी है, तो क्या हम उस पूरे के पूरे टावर को एक बंदा ऊपर खड़ा करेंगे, जाओ भी ऊपर से पकड़ के रखो, एक नीचे होगा, ये पकड़ो और इसकी लेंथ को मेजर करो, क्या ऐसा काम करना पड़ेगा? या एंगल फाइंड करने होंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए जो इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हम हाइट्स और डिस्टेंसेस यानी उनके दरमियान फासला कितना है और उनकी हाइट्स फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो हम उसके रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता लगेगा हमने इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हम जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिख लिया करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस किया करेंगे। हमने असल में करना है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हाइट एंड डिस्टेंसेस को हमने फाइंड करना है। हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे इसको कैसे लिखते हैं।
ओके, हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि एक वर्टिकल पोल, जो हमें चीज़ें रिक्वायर होंगी वो उसको हम डायग्राम से समझ भी लेंगे। अ वर्टिकल पोल 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। हम अभी यहाँ पे आते हैं कि अ वर्टिकल पोल ऑफ 8 मीटर हाई, ये हमारे पास एक पोल है, इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर। नेक्स्ट, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। हम कहते हैं कि शेडो तो सरफेस पे होगा, ज़मीन पर, तो इसका ये शेडो है, ये शेडो 6 मीटर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। एलिवेशन एंगल अभी भर के आए हैं, जो कि हमने ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे देख, यहाँ पर है तो यहाँ से आइज को अबव करनी पड़ेगी सूरज की तरफ, आइज को रेज करना पड़ेगा। तो अब वो कहता है कि ये एंगल कितना होगा। अगर इस एंगल को मैं अल्फ़ा का नाम दे दूँ तो वो कहता है कि ये एंगल कितना होगा जब आपके पास 8 मीटर उसकी हाइट हो पोल की और 6 मीटर उसका शेडो अलोंग सरफेस। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू आया, हमने क्या किया हुआ है कि जो सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ऊपर हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, उसको जाएं और उसको सुने। और हमने आप सबकी आसानी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाएं। जो लेक्चर हमने पहले डिलीवर कर चुका हूँ उनको जाके सुने और देखें। हमने क्या करना है, अब ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, हम इसका यूज़ करेंगे कि हमने कौन कौन सी साइड दी गई है और हमने एंगल फाइंड करना है। तो अभी हम इसके लिए सॉल्यूशन में जाते हैं। तो हम ये देखते हैं, अब देखें परपेंडिकुलर साइड दी गई है और बेस साइड दी गई। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे tan की रेशो। एंगल हमने अल्फ़ा लिया हुआ तो tan अल्फ़ा इक्वल tan रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितनी है 6। हमने यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो कैलकुलेटर कर लेंगे। ओके, ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 6, आंसर हमें मिला 1.33। अब हमने अगर अल्फ़ा फाइंड करना है तो अल्फ़ा इधर आ जाएगा, tan इधर जाके इनवर्स, अभी हम करने जा रहे हैं tan इनवर्स 1.33। हमें एंगल मिला 53.06 डिग्री। चलो, तो यही उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमें एंगल फाइंड कर दें इस प्रॉब्लम के अंदर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। हमने एक प्रॉब्लम को डील कैसे करना होता है कि जो स्टेटमेंट दी जाए उससे रिलेटेड हमने उसकी डायग्राम बना लेनी होती है। हम डायग्राम से फिर इजीली समझ लेते हैं कि हमने क्या हमें दिया गया और हमने क्या हमने फाइंड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो भी हम लिखने लगे हैं। अ मैन 18 DM tall observes, a man 18 DM tall observes that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meters एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में अक्सर देखा जाता है।
चलें, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, अ मैन 18 DM tall observes that the angle of elevation of a top of a tree at the distance of 12 meter from him is 32 डिग्री। उसकी डिमांड हमसे ये है कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करें। हम ये देखते हैं कि अ मैन 18 DM tall, मान लें कि ये एक आदमी है जो कि 18 DM, और इसको अगर मिनट डेसीमीटर, इसको अगर मीटर में लिख दें तो ये 1.8 मीटर है। ये इसकी हाइट है एक मैन की, तो मैं इसको DM से निकाल के 1.8 मीटर में ले आता हूँ। वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री। तो मान लें ये एक ट्री है, ये इसके टॉप पे, यहाँ से मैन ऑब्जर्व कर रहा है, ये एक मैन है तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या बनेगा, टॉप ऑफ द ट्री के ऊपर। चलें एक मिनट उससे आगे चलते हैं। ये ट्री है और ये एक मैन है। अब क्या हो रहा है, उसने कहा जो ट्री है ना, एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम, ये अगर ऑब्जर्वर है और यहाँ से ये ट्री है, तो इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। यस। और अब क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द ट्री के ऊपर अगर इसी को मैं यहाँ पर लेके आऊँ, इसका इमेज ले लें, क्योंकि ये तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम है ना, मैन यहाँ पर भी यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो इसका हम यहाँ पे कह लें कि एक इमेज बना लें। तो ये 12 मीटर है और एंगल कितना बन रहा है, वो कहता है कि 12 मीटर फ्रॉम हिम इज़ 32 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 32 डिग्री। हमसे वो डिमांड क्या कर रहा है, हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने ट्री तो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, इस पूरे ट्री की हमने हाइट फाइंड करनी है। यस। हम यहाँ से इसी डायग्राम से हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे बेस पता है, एंगल की ऑपोजिट परपेंडिकुलर साइड होती है, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हमें इतना तो पता है, इसका इमेज ये बन रहा है। अगर इस साइड को मैं इस पॉइंट को O का नाम दूँ, OAB, और ये B और ये C, तो हमें BC जो यहाँ पे साइड बन रही है इस डायग्राम के अंदर, इसकी वैल्यू तो पता ही है 1.8। हम अगर ये AB साइड फाइंड कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें तो हमें हाइट मिल जाएगी इस पूरे ट्री की। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम जस्ट इस ट्राइंगल को देखेंगे, OAB। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे बेस दी हुई है और परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी हम रेशो लगा लेंगे। इसकी सोल्यूशन के अंदर रेशो लगाएंगे tan, अब क्योंकि एंगल यहाँ पे 32 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस यहाँ पे कितना 12। अब हम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। tan 32 डिग्री ओके, ये tan 32 डिग्री आ गया 0.624 मल्टीप्लाई 12, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 12। ओके 0.624 मल्टीप्लाई बाय 12 हमें मिल गया 7.49 कह लें राउंड ऑफ करके। और क्योंकि हमने यूनिट को मीटर में ले गया तो ये भी मीटर। अब ये हमें इस परपेंडिकुलर की मिली है, हमने क्या करना है, इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर एक काम कहेंगे कि हाइट ऑफ ट्री के लिए, यानी एज के लिए क्या होगा, AB प्लस BC, और यहाँ पर AB क्या है, अभी हम फाइंड करके हैं जो कि परपेंडिकुलर है, 7.49 प्लस 1.8, तो ये प्लस हो गया 1.8, तो 9.288 ये मीटर, ये हमें हाइट मिल गई, हाइट ऑफ ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हमने इसकी 3 से 4 जो है ना वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया करेंगे। हम इसके जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पार्ट्स बना लेंगे अपने लेक्चर के। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है, फिर पार्ट 2 हम बना लेंगे। तो अभी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तीसरे प्रॉब्लम की तरफ।
ओके, चले, a ladder leaning against a vertical wall makes an angle of 24 degree. Its foot is 5 meter from the wall. Find its length. ओके, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास एक लेडर है, लेडर हम कहते हैं सीढ़ी को, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल के साथ हमने उसको लाइक ये कि लैंड किया हुआ है, एंगल ऑफ 24 डिग्री बना रही है वॉल के साथ. इट्स फुट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड इट्स लेंथ. हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है. कैसा है कि ये अगर हमारे पास वॉल है और ये हमारे पास लेडर है, मान लें कि ये लेडर है और ये एंगल कितना बना रही है 24 डिग्री. यस, अब वो कहता है इट्स फुट, मतलब यहाँ पर इसका जहाँ पे सरफेस के साथ लग रही है ये जगह 5 मीटर फ्रॉम द वॉल से ये कितने फासले के ऊपर है, फुट इसका 5 मीटर. फाइंड इट्स लेंथ. उसने कहा है कि इस लेडर की लेंथ कितनी होगी, ये इसकी डिमांड की है. यस, और अगर हम इसको फिर वही राइट ट्रायंगल कंसीडर करें तो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है और 90 डिग्री की एडजेसेंट साइड जो है उसे हम बेस कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे, कॉज की. कॉज 24 डिग्री, क्योंकि हमें बेस दी गई है और हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को फाइंड करना है. अगर हमें बेस दी जाए और हाइपोटेन्यूस को हमने फाइंड करना हो तो हम कॉज की रेशियो यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉज की रेशियो के अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस आता है. कॉज 24 डिग्री, बेस हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है. तो अब हम क्या काम करेंगे, पहले चले हाइपोटेन्यूस ये डिवाइडेड जाके मल्टीप्लाई 5 और ये आ गया कॉज 24 डिग्री. कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं. हम सबसे पहले कर लेंगे कॉज 24 डिग्री, ये आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 0.913. ओके, 5 डिवाइडेड बाई 0.913, हमें जो आंसर मिला 5.47. तो अगर ये मीटर में था तो इसकी जो हाइपोटेन्यूस है यानी लेंथ ऑफ लेडर, सीढ़ी की जो लेंथ है वो यहाँ पे हमें 5.47 मीटर मिली है. और आज के लिए हम एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं और वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको पहले हमने डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेना है और जो हमने फाइंड करनी है अननोन चीज़ें उसको हमने देख लेना है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में से किसकी रेशियो लगा के उसको सॉल्व करना है. तो ये अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं और ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 है, 12.3 एक्सरसाइज ये चल रही है. अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं. एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, लास्ट प्रॉब्लम. ओके,
चले द एंगल ऑफ डिप्रेशन, चले एक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया। ऑफ अ बोट is 12 degree. How far is the boat from the cliff? From the cliff. चले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है और दिया क्या गया, वो कहता है एट द टॉप ऑफ अ cliff 80 meter high, the angle of depression of a boat is 12 degree. ये मान ले कि ये क्लिफ है, यहां पर की बोट है, यस इस क्लिफ की जो हाइट है वो 80 मीटर है। वो कहते हैं आप ये बताएं कि इस क्लिफ से ये जो बोट है ये कितने फासले पे है, ये वाली साइड में कहता है फाइंड करें। लेकिन वो कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज, मतलब कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन आया, ऊपर जो उसने नीचे की तरफ देखा है बोट की तरफ, तो ये बनने वाला जो एंगल है, अच्छा एंगल हमने ओरिजेंटल से बनाना होता है, ओरिजेंटल सरफेस से, तो यहाँ पे एंगल आएगा 12 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इस वर्टेक्स के ऊपर क्या होगा, वो सेम 12 डिग्री। ओके, तो हमें अब बेस फाइंड करनी है, तो हम कौन सी रेशो यूज करेंगे, tan की रेशो यूज कर लेंगे। तो फिर इसके सोल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। सोल्यूशन में वो ये कहता है कि tan की रेशो यूज कर लेते हैं। तो हमें टू ऊपर ब्रश में हम ये देखते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंगल हमारे पास 12 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan की रेशो लगाई हमने। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितने एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर साइड होती है, 80 ओवर बेस हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर b इधर आ जाएगा, बेस जिसे हमने बेस माना हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, 80 ओवर tan 12 डिग्री। चलें फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। tan 12 डिग्री ये हमारे पास आया 0.212। अब हम क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये 377.35 मीटर। बोट का उस क्लिफ से फासला हमारे पास आया 377.35 मीटर। जी स्टूडेंट, तो आज की हमने प्रॉब्लम्स देखे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हाइट्स और डिस्टेंसेस का ही हमने स्टार्ट के अंदर जिक्र किया था कि एप्लीकेशन में हमें जो मेन चीज़ मिलती है वो हाइट और डिस्टेंसेस थे। तो हमने तकरीबन 4 प्रॉब्लम के अंदर कहीं हमने डिस्टेंस फाइंड किया, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कहीं हमने हाइट फाइंड किया है। ठीक है, तो अब हम जो स्टूडेंट मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 था। हम एप्लीकेशन के अंदर इसी तरह के प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, उसके अंदर पार्ट 2, 3 जब तक ये एप्लीकेशन चलती है हम इसको चलाएंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।